तो सीधी बात नो बकवास, मैं बोल देता हूँ कि इस कॉमिक के अंदर बहुत ही ज्यादा मारकाट होने वाला है, तो कृपया बच्चे इससे दूर रहें, नहीं तो अपनी मम्मी की परमिशन लेके आए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें इस टकले को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं वॉचर हूँ, मैंने अनगिनत दुनियाएं और रियलिटीज को बनते देखा है। हाँ, अनगिनत दुनियाएं, और मैंने उन दुनियाओं के अंदर अनगिनत स्टोरीज को भी देखा है। मैंने गॉड्स को मरते देखा है, उन्हें जन्म लेते देखा है, सेलेस्टियल बॉडीज को डिस्ट्रॉय होते देखा है, और इसी के साथ मैंने दुनिया की शुरुआत और उसका अंत दोनों देखा है। कुछ के अंत शांत और सुकून भरे होते हैं और कुछ के भयंकर दर्द और प्रकोप भरे, और तुम लोग आज देखने वाले हो अंत की शुरुआत। हमें दिखाया जाते हैं फैंटास्टिक फोर, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर हीरोज को पहचान दिया है, वही आज सबसे पहले खत्म हो रहे हैं। हमें दिखाया जाता है रीड रिचर्ड्स इनविजिबल गर्ल यानी सूजन के बाहों में अपना दम तोड़ रहे होते हैं। वो सूजन से कहते हैं कि वो चोरी हो गया। सूजन बोलती है, क्या चोरी हो गया, किसने किया ये सब? ओ रीड, सब खत्म हो गया। बैन यानी दी थिंग, वो भी धूल में बदल गया। मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ रीड, और बच्चे कहाँ हैं? तो रीड कहता है, मैंने उन्हें नेगेटिव जोन में भेज दिया। भाई एक सेकंड, यार इसका चेहरा देखो, सड़ा हुआ टमाटर जैसा लग रहा है। बैक टू द टॉपिक। तो रीड कहता है कि मैंने उन्हें नेगेटिव जोन में भेज दिया और मैं उन्हें वापस भी नहीं ला सकता क्योंकि वो पोर्टल डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता सूजन, सब खत्म हो गया। फिर इनका थोड़ा बहुत इमोशनल सीन चलता है। एडिटर भाई जरा इमोशनल गाना लगा देना यहाँ पे। एकदम से सूजन को ब्लास्ट की आवाज आती है। वो फटाफट अपने आप को इनविजिबल करके देखने जाती है, तो वो क्या देखती है कि उनका जो जेट है वो क्रैश हो चुका है एंड उसके अंदर से निकल रहा है हमारा ह्यूमन टॉर्च यानी जॉनी, और भाई इसके पीछे से निकल रहा होता है हमारा डेडपुल, जो आके कहता है, मुझे लगा नहीं था ह्यूमन टॉर्च तुम मुझे इतनी अच्छी फाइट दोगे, एंड इसका प्रूफ है जो तुमने मुझे 3 डिग्री बर्न दिए हैं, एंड मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने इस खूबसूरत से जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन क्या करे यार, आमलेट बनाने के लिए तो अंडे तोड़ने पड़ेंगे ना। और इसके बाद डेडपुल ह्यूमन टॉर्च का गला काट देता है एंड उसके खून के छींटे इनविजिबल वुमन के ऊपर गिर जाते हैं, एंड डेडपुल अपने सिर को ऊपर करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब देखते हैं कि तुम मुझे कितना अच्छा फाइट दोगी। और हम एकदम से क्या देखते हैं कि डेडपुल का सिर गुब्बारे जैसा हो गया है, जिसे हमारे सूजन ने किया होता है। एंड सू कहती है, मुझे नहीं पता डेडपुल कि तुम हमारे फैमिली पर अटैक क्यों कर रहे हो, शायद से तुम हमारे किसी दुश्मन के लिए काम कर रहे हो, लेकिन क्या फायदा, अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता। एंड हम देखते हैं कि डेडपुल का सिर ब्लास्ट हो जाता है एंड फिर से सूजन इमोशनल हो जाती है, लेकिन इस बार डेडपुल उसके कटाना को सूजन के आर पार कर देता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने जो आज तक हीरोगिरी किया, क्या तुमने आज तक उसमें नहीं सीखा कि कभी भी कैंची लेके नहीं भागना चाहिए, बहती हवा में थूकना नहीं चाहिए, और कभी भी मरे हुए दुश्मन के आगे पीठ नहीं दिखानी चाहिए, खासकर तब जब उसके पास हीलिंग फैक्टर हो। एंड इसके बाद हमें फिर से वॉचर को दिखाया जाता है जो कहता है कि इस तरीके से होता है फैंटास्टिक फोर, पहली मार्वल फैमिली का अंत, और ये वो नहीं है जहां से सबका शुरुआत हुआ था। असली स्टोरी जानने के लिए हमें समय के पीछे जाना होगा और अपना ध्यान रेवेंसक्रॉफ्ट असाइलम की ओर लगाना होगा। और ये सब तब शुरू हुआ जब डॉक्टर बेंजामिन ने एक तरीका बताया खराब दिमाग वालों को सुधारने का, उन्हें शांत करने का। हमें असाइलम के अंदर बहुत सारे लोगों की आवाज आती है जो कहती है, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। तभी एक नर्स आके डॉक्टर ब्राइटन को कहती है कि वो लोग आ चुके हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि एक्समैन की टीम डेडपुल को स्ट्रेचर पे बांध के लेके आ रही होती है, एंड डेडपुल कहता है, बहुत हुआ यार, अब मुझे खोलो, मुझे तुम में से किसी को इसके अंदर बांधना है, और सबसे पहले मैं स्टॉर्म को बांधूंगा। तभी वुल्वरीन कहता है, हो सकता है कि डेडपुल का दिमाग फिर गया है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा कि डेडपुल को यहाँ पे रखना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हो अपने काम में, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडायरेक्टली वुल्वरीन डेडपुल की चिंता कर रहा है। तभी प्रोफेसर एक्स कहते हैं, अब इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी, डेडपुल को हेल्प चाहिए और हम उसे हेल्प नहीं कर सकते, और मुझे पक्का उम्मीद है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो डेडपुल को ठीक कर देंगे। तभी डॉक्टर ब्राइटन प्रोफेसर एक्स से कहते हैं, हो सकता है कि मेरे तरीके थोड़े से अलग हैं, लेकिन मैंने इन जैसों को ठीक कर रखा है। तभी प्रोफेसर एक्स कहते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि डेडपुल का केस थोड़ा सा अलग होगा। तभी डेडपुल चिल्लाते हुए कहता है, मेरे इंस्टीट्यूशंस के साथ कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं है, मेरी कई बार शादियां टूटी है, बैंक मुझे पैसा नहीं देती, एंड मैंने यूनाइटेड स्टेट का जो टॉप म्यूजियम है स्मिथसोनियन म्यूजियम, उसे भी जला रखा है। फिर हम देखते हैं डेडपुल को 2 लोग एक जैकेट पहना के डॉक्टर ब्राइटन के पास लेके आते हैं, और फिर डेडपुल कहता है, अगर तू सोच रहा है कि तू इस जैकेट के बलबूते पे पूरे फैशन इंडस्ट्री को टेक ओवर करने वाला है, तो तू गलत है, क्योंकि ये जैकेट वाहियात है और इसका फिटिंग भी कितना टाइट है, इसे जल्दी उतार। तभी डॉक्टर ब्राइटन कहते हैं, पगला थोड़ी ना गया हूँ। एंड इसके बाद डॉक्टर ब्राइटन बॉडीगार्ड्स को जाने को कहता है। फिर डॉक्टर डेडपुल से कहता है, बैठो
मिस्टर विल्सन एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं। फिर डेडपुल सोचता है कहीं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बनना चाहता। फिर डेडपुल बैठता है और पूछता है कहां से शुरू करे। फिर डेडपुल के दिमाग की आवाज कहती है वो गरीब बच्चे वाली कहानी नहीं यार, इस बार कुछ अलग करते हैं। हाँ, इस बार मैं कोयले की खदान में काम करने वाली की बेटी बनती हूँ। मेरी माँ ने मुझे आज तक दूध भी नहीं पिलाया, इवन मेरे पड़ोस के आंटियों ने भी नहीं पिलाया। फिर डॉक्टर पूछता है तुम एक ट्रेंड असैसिन हो, तुम्हें कई तरह के मार्शल आर्ट्स आते हैं और तुम कॉम्बैट्स में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और तुम्हारे पास तुम्हारी रीजनरेटिव पावर जिसकी वजह से तुम नियरली इमॉर्टल भी हो। डेडपुल सोचता है अरे यार ये इमॉर्टल वाली बात तो मुझे भी नहीं पता थी, हालांकि मेरे कई खास दोस्तों ने मुझे मारने की कोशिश भी की है। डेडपुल कहता है डॉक्टर ब्राइटन तुम मेरी बात सुनो। तभी डॉक्टर ब्राइटन कहता है तुम मेरी बात सुनो, फाइट के बीच में फोकस ना करना और बकबक करना जिसकी वजह से तुम एक खराब फाइटर हो, इसीलिए जो डॉक्टर ब्राइटन ठीक नहीं कर सकता वो साइकोमैन ठीक करेगा। तभी डेडपुल के दिमाग का आवाज उससे कहता है तू सच में मतलबी है, तू फोकस नहीं करता, तू बिस्तर पे भी मतलबी हो जाता है। तभी डेडपुल कहता है इतना भी सच मत बोल, मैं बहुत ही एफिशिएंट हूँ। तब डॉक्टर कहता है कि मुझे तुम्हें ठीक करने से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे तो बस तुम्हें अपने आर्मी में ज्वाइन करना है, तुम्हारी रीजनरेटिव स्किल मेरे काम आएगी। इसके बाद डेडपुल के दिमाग में डॉक्टर एक करंट का झटका मारता है। डेडपुल को इतना जोर से शॉक लगता है कि उसके दिमाग के हर एक आवाज डॉक्टर ब्राइटन से कहती है अबे भाई भूतनी के बंद कर। डॉक्टर डेडपुल से बोलता है बस मेरा काम हो ही गया, बस थोड़ी देर और। हमें दिखाया जाता है डॉक्टर के सर पर एक साइकोमैन नाम के विलन ने कब्जा कर रखा है और वो एक विलन्स की आर्मी बना रहा है जिससे वो इस दुनिया पर कब्जा कर सके। डॉक्टर कहता है अब मेरा काम बस होने ही वाला है। डेडपुल बहुत ही तेज चिल्ला रहा है और कह रहा है मेरे दिमाग से बाहर निकल, जैसे उसके दिमाग में कुछ चीज हो। फिर डॉक्टर डेडपुल से कहता है अब मेरा काम हो गया। इसके बाद डेडपुल के दिमाग में जितने भी आवाज है वो सारी गायब हो जाती है और एक नई आवाज डेडपुल को सुनाई देती है जो उससे कहती है हेलो वेड। तब डेडपुल डॉक्टर से कहता है तुझे शायद एक और बार चेक कर लेना चाहिए क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। फिर डेडपुल किसी तरीके से अपने जैकेट को खोल लेता है और डॉक्टर ब्राइटन का गला जोर से पकड़ लेता है। तभी डॉक्टर ब्राइटन का सिर खुल जाता है और उसके अंदर से निकलता है साइकोमैन। साइकोमैन निकलते ही कहता है डेडपुल तुम मेरी ऑर्डर्स मानोगे। डेडपुल एकदम से साइकोमैन को पकड़ के अपने रिलीज फॉर्म पर स्टैम्प मारने को कहता है और इसके बाद डेडपुल साइकोमैन को बार बार टेबल पे मार के उसे जान से मार देता है और उसके दिमाग में जो आवाज है वो डेडपुल की तारीफ करता है और वो कहता है कि मैं वही हूँ जिसका तुम बहुत समय से इंतजार कर रहे हो। और वो आवाज कहता है चलो अब सब खत्म करते हैं। और इसके बाद डेडपुल पूरे असाइलम पर पेट्रोल डाल के उसे जला देता है। एंड फिर डेडपुल अपने दिमाग के उस आवाज से पूछता है अबे यार गुस्सा मत करना, लेकिन ये बताओ बाकी की जो आवाजें है वो कहाँ गई। तो डेडपुल के दिमाग की नई आवाज उससे कहती है कि तुम्हें उन सब की कोई जरूरत नहीं है और मुझे वैसे भी बहुत ही तेज भूख लगी थी। इस सब के बाद हम सीधा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वॉचर कहता है किसी दूसरी दुनिया में साइकोमैन जो चाहता वो उसे मिल सकता था या फिर हीरोज उसे रोक सकते थे, लेकिन इस यूनिवर्स में इन सब हालातों की वजह से एक किलर जाग गया। तो देखो यहाँ पे कुछ हुआ ऐसा, डेडपुल ने एक चीज चुराई थी रीड रिचर्ड्स के पास। वो एक तरीके की स्पेशल गन थी जिससे वॉचर जैसे बीइंग्स को पकड़ा जा सकता है या उन्हें मारा जा सकता है। फिर एकदम से वॉचर को बहुत ही तेज झटका लगता है। वॉचर डेडपुल से कहता है अबे यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मुझे क्यों तोड़ा। वॉचर डेडपुल से पूछता है कि तुम मुझे देख कैसे सकते हो। तो डेडपुल आंसर देता है इसीलिए क्योंकि मेरे दिमाग का स्क्रू हिला हुआ है। इसके बाद डेडपुल अपने दिमाग के उस आवाज से पूछता है कि वॉचर किससे बात कर रहा था और सडनली डेडपुल वॉचर का गला काट देता है। और इसके बाद डेडपुल सीधा फोर्थ वॉल को ब्रेक करके हमसे कहता है कि अब हम अपनी आंखें खुली रखें ताकि हम अंत की शुरुआत को देख सकें। तो देखो मैंने इसे पार्ट वाइज डिवाइड किया है। इसमें टोटल 4 पार्ट है और ये पहला पार्ट था। अगर इसमें अच्छे व्यूज आएंगे, लाइक 500 भी व्यूज आते हैं, तो मैं नेक्स्ट पार्ट सैटरडे को ले आऊंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ चीजें इंप्रूव करूं तो वो भी तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।